कोटि कोटि नमन। नदी केवल जल की धार नहीं है, अपितु यह हमारे सबके लिए एक जीवन धारा भी है। संत वाणी में नदियों को कई रूपों में व्यक्त किया गया है, जैसे निर्मलता का प्रतीक। कबीर मल निर्भय भरा, जैसे गंगा नीर, पीछे लगे हरी फिरे, कहत कबीर कबीर। जैसे परमार्थ का प्रतीक। तरुवर सरोवर संत जन, चौथा उस बरेस में है, परमार्थ के कारण चारों धीरे दे। नदियां हमारी सभ्यता का प्राण है, विशेषकर गंगा, जो न केवल एक नदी है बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है। जब हम गंगा को देखते हैं तो हम सिर्फ जल की धारा नहीं देखते, बल्कि जीवन का प्रभाव भी देखते हैं। नदियां प्रतीक का वह रूप है जो हमें निस्वार्थ सेवा पाठ पढ़ाता है। वे भेदभाव भी नहीं करता, वह बिना भेदभाव के सभी को जल देती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, या उच्च हो या नीच हो, सबको समान रूप से अपना आशीर्वाद देती है। लेकिन आज की स्थिति पर विचार करें, हमने इन पवित्र नदियों को क्या बना दिया है? प्रदूषित, अतिक्रमण और अंधाधुंध विकास के नाम पर अपनी ही नदियों को मृत्यु में ढकेल रहे हैं। यह केवल पर्यावरण का प्रश्न नहीं है, यह हमारी चेतना का प्रश्न है। और नदियों के सुरक्षा के लिए आपके कोई रोल मॉडल नहीं कहेंगे, आप कोई सेलिब्रिटी नहीं कहेगा। गंगा कैसे प्रदूषित हो गई है, गंगोत्री से तो थोड़ी न हुई है। यह गंगोत्री से निकलकर समंदर तक मिलती है। उस बीच बड़े बड़े उद्योगपति बैठे हैं, वो अपना पूरा कचरा नदियों में डालते हैं, और सिर्फ यही नहीं, शहरों का भी मल गंगा में डाला जाता है। गंगा के प्रदूषण के पीछे अगर कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार है तो वो सरकार है, और जनता की अज्ञानता। और जब जीडी अग्रवाल जैसे विद्वान जब गंगा की सुरक्षा के लिए आवाज उठाते हैं, तब उनकी उपेक्षा कर दी जाती है। सरकारी तंत्र के द्वारा धोखा दिया जाता है। स्वामी जी भी उस अभियान में सक्रिय थे। जब कोई ऐसा अभियान शुरू करता है तो सिर्फ गिने चुने लोग द्वारा सपोर्ट मिलता है, और अंत में वो जब अकेले पड़ जाते हैं तो अनमरण अनशन के पर क्या फिर भी कोई मीडिया इसको कवर करता है? इस स्थिति उत्पन्न हुई क्यों? ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हुई? हम क्योंकि संगठित नहीं हैं। क्या हम एकजुट हो जाएंगे? अगर हम एकजुट हो जाएंगे और एक साथ आवाज उठाएंगे तो कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य कर पाएगा? हम अभी एकजुट नहीं हैं, हम बिखरे हुए हैं। हमको एकजुट होना है और एक साथ आवाज उठानी है। यह समय गंभीर चिंतन का है। हमें अपनी नदियों के प्रति अपनी कर्तव्य को समझना होगा और उनके संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाना होगा, क्योंकि नदियों का संरक्षण केवल जल का संरक्षण नहीं, यह हमारी सभ्यता, संस्कृति और आत्मा का संरक्षण है।
तो यह मैं आखिर में बस यही कहूंगा कि मुझे परम धर्म संसद में बुलाया गया। मेरा सौभाग्य है आपके सानिध्य में मैं बोल पा रहा हूं, और कुछ भूल चूक हुई तो मुझे माफ करना। और इस अभियान में हम आपको पूरा साथ देंगे, हम सब एकजुट होने की कोशिश करेंगे और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। साहेब बंदगी साहेब।